किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ऊपर वाले से अगर आपका कनेक्शन मजबूत है तो नीचे वाला आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं क्या जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात, सत श्री अकाल। मैं हूं आरजे दीप, लेकर आया हूं एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए। आज की स्टोरी बहुत ज्यादा कमाल है। एक बार एक व्यक्ति फल खरीदने के लिए सब्जी मंडी में चला जाता है और काफी सारी रेडियां देखता है। उसके बाद उसे एक रेडी दिखती है जिसके ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं होता, उसका दुकानदार नहीं होता। वहां पर लेकिन एक बोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपको जो भी फल यहाँ से खरीदना है, सब्जी यहाँ से खरीदनी है, आप यहाँ से खरीद लीजिए और रेट कार्ड यहीं पे रखा हुआ है, इसके मोल भाव करके आप पैसे इस गत्ते के नीचे रख दीजिए। तो व्यक्ति बड़ा अचंभित होता है कि आज के टाइम पर भी ऐसे लोग होते हैं। तो वो क्या करता है, रेट कार्ड देखता है और वो गत्ता देखता है। गत्ते के नीचे देखता है कुछ पैसे भी रखे थे, 100 के नोट रखे थे, 20 के नोट रखे थे, 50 के नोट रखे थे। तो वो व्यक्ति क्या करता है, रेट कार्ड देखता है, 2 किलो एप्पल ले लेता है, 1 दर्जन केले ले लेता है और रेट कार्ड के हिसाब से वो पैसे गत्ते के नीचे रखकर चला जाता है। उसके बाद शाम को जब वो टहलने के लिए दोबारा मंडी की तरफ निकलता है तो उस रेडी वाले को देखता है और वो रेडी वाला सारे अपने फ्रूट बेचकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तो वो आवाज लगाता है उस रेडी वाले को कि भैया जरा रुकिए। तो रेडी वाला कहता है, बाबू साहब सारे के सारे फ्रूट बिक गए हैं, कल आना। तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे फ्रूट नहीं खरीदने, फ्रूट तो मैं सुबह खरीद गया था और मैंने आपका पैसा भी आपके गत्ते के नीचे रख दिया था, मुझे कुछ और बात करनी है। आप खाना वाना खाओगे कुछ? तो खाने के लिए उसने मना कर दिया। तो एक पास के ढाबे पर वो दोनों चले जाते हैं और चाय ऑर्डर कर लेते हैं। चाय पर चर्चा उनकी होती है और व्यक्ति उस दुकानदार से पूछता है कि मैं सुबह आया था, आपने ये रेट कार्ड वगैरह लगा रखा है, क्या आपको विश्वास है? आजकल का जमाना चोर उचक्कों का जमाना है और क्या आपको लगता है कि इससे कुछ आपको बेनिफिट होगा? लोग आपके पैसे चुरा कर ले जाएंगे और बहुत कुछ गलत भी हो सकता है। तो व्यक्ति अपनी कहानी सुनाता है, तो थोड़ा गौर से सुनिएगा उसकी कहानी। वो दुकानदार बताता है कि बाबू साहब, मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, 2-3 साल से बीमार चलती है और घर पर ही है। मेरी बीवी मर चुकी है और मेरे बच्चे नहीं हैं, तो मुझे अपनी माँ की सेवा करनी होती है। तो एक बार मैं अपनी माँ के पैर दबा रहा था, तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, बार बार मुझे कहते हो कि बेटा तू मेरे पास रहा कर, मुझे बेचैनी होती है जब तू चला जाता है, मुझे घबराहट होती है जब तू चला जाता है। तो माँ, कभी आपने सोचा है अगर मैं घर पर सारा दिन रहूंगा तो मेरी रेहड़ी पर कैसे मेरे फल फ्रूट बिकेंगे और कैसे मैं आपकी दवाइयों का खर्चा उठा पाऊंगा? तो उसकी माँ भगवान में बहुत ज्यादा यकीन रखती है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा भगवान पर यकीन रखो। और उसको वो आइडिया देती है जो रेट कार्ड वाला और प्रॉपर जो चिट के ऊपर उसने लिखा हुआ था, वो आइडिया देती है। तो वो कहता है, माँ आज के जमाने में ऐसा नहीं होता। चोर उचक्के हैं, जितने पैसे कमाए वो भी सारे के सारे उठाकर ले जाएंगे, फ्री में सारे के सारे सेब ले जाएंगे। तो ये जमाना ऐसा नहीं है। उसकी माँ उसको डांट देती है कि ज्यादा बकवास मत कर, जैसा कह रही हूँ वैसा कर, भगवान पर ध्यान कर, हमारी किस्मत में जितना होगा हमें वो मिल जाएगा और 1 रुपया भी देखना ऊपर से नीचे नहीं होगा। तो अपनी माँ की बात मान लेता है और ऐसे ही करता है। तो उसके बाद वो दुकानदार उसको कहता है कि बाबू साहब, आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, मैंने वहां पर लिखा भी हुआ है कि मैं दिन में 1-2 बार आता जाता रहता हूँ, लेकिन मैं एक बार भी नहीं आता। मैं सुबह आता हूँ, रेडी लगाता हूँ, फ्रूट्स वगैरह की रेट कार्ड रख देता हूँ और घर चला जाता हूँ। अपनी माँ की दवाई पानी करनी होती है, पैर दबाने होते हैं, खाना वाना देना होता है, मैं शाम को ही सीधा वापिस आता हूँ। लेकिन मेरा यकीन मानिए, आज तक 1 रुपया भी ऊपर से नीचे नहीं हुआ है। जबकि कई बार वो पैसे ज्यादा बेशक हो गए लेकिन कम नहीं हुए। और कई बार तो चिट मिल जाती है, मुझे खाने पीने के लिए चीजें मिल जाती हैं। कई बार बच्चे दे जाते हैं। एक गुड़िया देकर गई थी और जिसने पुलाव वो देकर गई थी, नीचे चिट लिखा था कि भैया ये आपकी मम्मी के लिए है। एक डॉक्टर अपना नंबर छोड़ गया था वहां पर और पर्ची पर लिख के गया था कि अगर आपकी माँ की ज्यादा तबीयत खराब हो जाए तो इस नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और बाबू साहब, मुझे जैसा मेरी माँ ने कहा था, आज तक हमारे घर पर जितनी हमारी किस्मत में लिखा हुआ है ना, हमें सब कुछ मिल जाता है। मेरा पैसा 1 रुपया भी ऊपर नीचे नहीं होता। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बहुत कुछ सिखाती है और सबसे बड़ी बात सिखाती है कि तेरे दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ। तेरे दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ, पर तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। दोस्तों, अपने ऊपर यकीन रखिए, अपने भगवान पर यकीन रखिए। लाइफ में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी, आपको हर वो चीज मिलेगी
थोड़ा वक्त लग सकता है, थोड़ी देर लग सकती है। वो कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं। एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ दोबारा से आपके साथ मुलाकात होगी। दोस्तों, आपको मेरी कहानियां, आपको मेरी स्टोरीज कैसी लगती है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी कहानियां लिखते हैं तो मुझे डीएम जरूर कीजिएगा अपनी कहानी। मैं अपने पेज पर आपकी कहानी को जरूर लेकर आऊंगा। जय हिंद।